तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोज़ गार्डन वेब सीरीज पार्ट 2 को। तो चले वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें गीत को दिखाया जाता है जो रोज़ गार्डन में घूम रही होती और बोलती है अल्टा पल्टी। जब भी मुझे सिमरन अल्टा पल्टी खेलने को कहती है तब मेरे अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि काश इस बार सिमरन को ऐसा लड़का मिले सिमरन से सच्चा प्यार करता हो और हम इस बार अल्टा पल्टी के खेल में हार जाएं। तभी हम सिमरन को देखते हैं जो एक राज नाम के लड़के के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसके साथ मजा कर रही। तब गीत बोलती है अब ये पिद्दू राज को ही देख लो, ये मुझसे प्यार करता था और मेरे लिए गाना गाया था, तेरे प्यार में जान दे देंगे। लेकिन सिमरन को देखकर इसका भी नीयत खराब हो गया और अब ये सिमरन के साथ रोमांस कर रहा है। और तभी हम देखते हैं सिमरन भी उसके साथ रोमांस कर रही होती है और सिमरन सोचती है अभी मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा कर लेती हूँ, फिर बाद में इसे मारूंगी और उसके साथ मज़े करने लगती है। और तभी रोमांस शुरू होता है। तब गीत बोलती है सिमरन सही बोलती, इन सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और इन सब का इलाज सिर्फ एक ही, मौत। तभी सिमरन कुल्हाड़ी उठाकर राज के हाथ पर मारती है। तब राज गुस्सा होकर सिमरन को गाली देती है। तब गीत आकर उसे मार देती और गीत बोलती है क्या यार, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया में सच्चा प्यार है भी या नहीं। और फिर सीन यहीं कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बलदेव के घर पुलिस आती है और एक गांव वाला चिल्लाते हुए जाता है बलदेव के घर पुलिस आई है, बलदेव के घर पुलिस आई है। तब गीत उसकी बात सुनकर बलदेव के फार्म हाउस के तरफ चली जाती है। जब गीत वहां पहुंच जाती है तो वहां एक बॉबी नाम का भी लड़का होता है जो गीत से पूछता है कि सिमरन नहीं आई है। तब गीत बोलता है क्यों, सिमरन से तुझे ब्याह करना है क्या। तब बॉबी चुप हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि बलदेव को पुलिस वाले पकड़ कर लेके आ रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि बलदेव कोई और नहीं, करण के चाचा के नाम है। बलदेव पुलिस वालों को बोलता है कि मैंने करण को कुछ नहीं किया और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया है, पक्का वह किसी लड़की के चक्कर में गया होगा, मेरे पास सबूत भी हैं। और वह लॉकेट को दिखाने लगता है। तब पुलिस वाले बोलता है कि पुलिस तुम हो कि मैं। तब बलदेव बोलता है कि आप। पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है तो मैं सबूत दिखाता हूँ और वह अपना फ़ोन निकाल के बलदेव को दे देता है। तब बलदेव बोलता है ये क्या है। पुलिस वाला बोलता है कि कल रात करण ने अपने पापा को मैसेज किया था और वह यही मैसेज है। तब बलदेव मैसेज पढ़ने लगता है। मैसेज में लिखा रहता है कि पापा मुझे डर लग रहा है, चाचा कहीं लेकर जा रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। तब बलदेव बोलता है मैंने ये कुछ नहीं लिखा है, मैं तो 9 बजे सो गया था और ये मैसेज आधी रात को आया है। और तब हम पीछे का सीन देखते हैं जब गीत करण को मार देती है तब उसके मोबाइल से उसके पापा को मैसेज कर देती है और अपना मैसेज डिलीट कर देती है। तब सिमरन बोलती है कि ये क्या कर रही हो। तब गीत बोलती है पुलिस वाले को कोई कहानी तो मिलनी चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले हमें पकड़ेंगे और पूछताछ करेंगे, फिर हम पकड़े जाएंगे। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं और पुलिस वाले बलदेव को पकड़ कर लेके चले जाते हैं। तब गीत फार्म हाउस से जाने लगती है। तब उसे अंगद नाम का लड़का मिलता है और बोलता है कि बहुत दिलचस्पी है आपको क्राइम में, क्या बनना चाहती हैं आप, पुलिस या क्रिमिनल। तब गीत बोलता है किस मनहूस से सुबह सुबह मुझे पाला पड़ गया है। तब अंगद बोलता है मैं मनहूस नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत देरी से एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, क्या आपको पता है रोज गार्डन कहाँ पर है। तब गीत उसे एड्रेस बताने लगती है और बोलती है कि दूसरे गांव में है रोज गार्डन, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर आएगा और लेफ्ट ले लेना, तब आपका आ जाएगा रोज गार्डन। और वहाँ से चली जाती है। गीत गाड़ी के पास आती है तो उसके मामा लाइटर को दिखा के बोलते हैं ये किसका है और गाड़ी में कैसे आया। तो गीत सोचती है ये तो करण का है और जवाब देती है मामा को कि मैं क्या सिगरेट पीती हूँ कि मैं लाइटर लेके घूमूंगी, मुझे क्या पता। बोलती है ठीक है सिमी से पूछूंगी और लाइटर ले लेती है। तब उसके मामा बोलते हैं कि ठीक है लेकिन मैं जानूंगी कि तुम दोनों में से कोई सिगरेट पीता है, तब मैं दोनों को इसी लाइटर से जला दूंगी। कहता है कि बैठो गाड़ी में। से ही गीत और उसके मामा गाड़ी में बैठते हैं तो उसके मामा बोलते हैं ये बदबू कहाँ से आ रही है। तब गीत मजाक से बोलती है मैंने मर्डर किया है और उसी का महक आ रहा है। और फिर बोलती है क्या आप भी मामा जी, गाड़ी के अंदर खाद और गोबर रखा हुआ है तो महक तो आएगा ही ना। ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो गाड़ी के अंदर हमें लाश दिखाया जाता है, वहाँ पर उसी का बदबू आ रहा था। घर पहुंचती है तो गाड़ी के पीछे देखने आती है लाश है कि नहीं। तब उसके मामा उसको पकड़ कर घर के अंदर लेके चले जाते हैं
और गीत जैसे ही घर के अंदर जाती है तो अंगद को देखती है और शौक हो जाती है कि मैंने तो इसको रास्ता गलत बताया था, फिर ये कैसे आ गया। तभी अंगद बोलता है आपका शुक्रिया जो आपने सही एड्रेस दिया था। और फिर उसकी मामी घर के अंदर उसको लेके चली जाती है और सिमरन को कहती है जल्दी इसको तैयार करो। और फिर बोलती है चलो कुछ तो फायदा हुआ नाच गाने का। तो गीत बोलती है मतलब। उसकी मामी बोलती है तूने मोंटी की घर में डांस किया था ना, उसका वीडियो हमारी फैमिली ग्रुप में डाल दिए गए थे। तब वो वीडियो घूमते 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 अंगद के पास गया और वो वीडियो देखी और जब से तुमसे प्यार करने लगा और अंगद तुम्हें ढूंढते ढूंढते कनाडा से यहाँ चला आया। तब सिमरन कहती है अच्छा इसे नाचने गाने वाले पसंद है। तो उसकी मामी बोलती है अरे चुप, कनाडा में इसका बहुत बड़ा स्टोर है और जब गीत की शादी हो जाएगी तो इसके साथ मैं भी सेट हो जाऊंगी। तभी उसकी मामी बोलती है ये कपड़े पहनकर चाय लेकर आ जाना और दरवाजा खोल देती है। तब गीत बोलती है मुझे नहीं ले जानी चाय। तभी अंगद बोलता है मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ और मुझे कोई शौक भी नहीं नाचने गाने वाले की, मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। फिर बोलता है गीत क्या हम दोनों 2 मिनट बात कर सकते हैं अकेले में। और बोलता है मैं आपका इंतजार करूँगा रोज गार्डन में। फिर वहाँ से चला जाता है और तब उसकी मामी कहती है हाथ जोड़ के विनती करती हूँ वहाँ जाके बेइज्जती मत करवाना और जा जल्दी तैयार हो जा। फिर गीत वहाँ से तैयार होने चली जाती है। फिर गीत रोज गार्डन में आ जाती है और अंगद उससे बातें करने लगता है और बोलता है पता है गीत मैं 1 महीना में इतना बदल गया जो मैं सपनों में भी न सोच सकता हूँ। 1 महीना पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, हंसता खेलता गबरू, स्टोर जाता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था, लॉन्ग ड्राइव पार्टी। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी डांस वाली वीडियो देखी और फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारा ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है और बस यही सोचता था कि वो डांस करने वाली लड़की कैसी होगी, कैसे बातें करती होगी, कैसे हंसती होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कहाँ होगी। और गीत को पकड़ के बोलता है तुम सोच रही होगा ना ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। और बोलता है हाँ पूरा पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। तब गीत बोलती है तुम पूछ रहे थे ना मुझे क्राइम में दिलचस्पी है या नहीं, और बोलती है मुझे क्राइम में नहीं मुझे करण में दिलचस्पी था। तब अंगद बोलता है कौन करण। तब गीत बताती है कि वही करण जिसके बारे में पुलिस वाले बात कर रहे थे। करण परसों मुझसे मिलने आया था और उस दिन से वो गायब है। अंगद बोलता है वो तुमसे मिलने के बाद वो किसी और से मिलने चला गया होगा। गीत बोलती है पता नहीं। तब अंगद बोलता है तुम्हें तो पता ये भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए 16 घंटे नॉन स्टॉप रुके हुए तुम्हारे लिए यहाँ तक चला आया। वो करण उसके गायब होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं छाई हुई है। क्या मैडम तुम्हें करण पसंद नहीं था क्या। तब गीत बोलते हैं नहीं वैसी बात नहीं है। अंगद बोलता है तुम बस एक चांस दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम उसे भूल जाओगी। और फिर उसे किस करने के लिए उसके गालों को पकड़ता है, लेकिन गीत वहाँ से बहाना करके चली जाती है। ये हम देखते हैं पीछे से सिमरन देख रही होती है और बोलती है ये तो ब्याह करने का पक्का मूड बना के आया है। के बाद हम देखते हैं सिमरन और गीत दोनों जा रहे होते हैं। तभी सिमरन बोलती है ऐसे टाइट कपड़े पहन के छाती दिखाएगी तो किसी का इरादा पक्का तो हो ही जाएगा। गीत बोलती है कपड़ों की बात नहीं है सिमी, क्या कनाडा वाले छातियाँ नहीं दिखाते। ये अंगद सच में मुझसे प्यार करता है, वरना तू ही बता एक वीडियो देख के कोई 7 समुद्र पार थोड़ी आएगा। तभी सिमरन बोलती है मैं गई होती मिंटू की संगीत में तो आज तेरे नाम की जगह मेरा नाम का माला जपता रहता। और तू चिंता मत कर, बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का शादी नहीं होता। फिर हम अंगद को देखते हैं जो गीत की माँ से बात कर रहा होता है और अंगद बोलता है मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। आप सोच रहे हैं कि गांव वाले क्या कहेंगे, बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी करवा दिया। आंटी जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर मैं कनाडा से बेस्ट लड़का लाके सिमरन से शादी करवा दूंगा, बस आप मुझे और गीत को आशीर्वाद दे दीजिए। तब गीत की मामी इमोशनल होकर अंगद को बोलता है आजकल ऐसा नेक दिल लड़का कहाँ मिलता है। उसके बाद उसका मामा अंगद को लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गीत और सिमरन पीछे से बातें सुन रही होती है और गीत बोलती है इसके साथ तो अल्टा पल्टी खेलनी ही पड़ेगी। तब गीत बोलती है अल्टा पल्टी इसके साथ, सिमी तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। इसके हमारे दोनों को घर वाले को पता है कि ये यहाँ है, अगर ये गायब हो गया ना तो पकड़े ही पकड़े जाएंगे। तब सिमरन बोलती है इसे गायब नहीं करना है, बस ये साबित करना है कि ये बंदा ठरकी है।
तब ये खुद ही चला जाएगा शर्म के मारे। उसके बाद पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि करण के पापा बोल रहे होते हैं कि मेरा करण तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैंने तो जिद्दी करके भेजा था कि जा देख के आ, कहीं तेरा चाचा दादी की जमीन को बेच न दे। बलदेव कहता है मैं कह रहा हूँ ना ये लड़की का चक्कर, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, मैंने तो लॉकेट भी दे दिया है अब आपको। पुलिस वाला बोलता है अगर करण लड़की के चक्कर में जाता ना तो वो अपने साथ ये लॉकेट लेके जाता, ना कि तेरे घर पे छोड़कर। मतलब तूने अपने भतीजे के साथ। लेकिन तभी बलदेव बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है साहब जी, करण तो मेरे बेटे जैसा है और ये शहर थोड़ी है कि लड़का लड़की आशिकी करते रहे तो किसी को पता भी न चले। मेरी बात मानो, ये सारा किया धरा गीत के घर वालों का है। फिर हम सिमरन को देखते हैं जो अंगद के रूम में आती है और बोलती है प्रिंसेस को संभाल तो लोगे ना, और बोलती है गीत की बात कर रहा हूँ, रहती है गांव में लेकिन खुद को प्रिंसेस से कम नहीं समझती, उसके नखरे कोई नहीं संभाल पाया है। तभी तो जब भी कोई लड़का गीत को पसंद करता है तो गीत उसको मेरे पास भेज देती है। तब अंगद बोलता है अच्छा और वो क्यों। तब सिमरन बोलती है लगता है आप कभी अल्टा पल्टी नहीं खेले हैं। तब अंगद बोलता है अल्टा पल्टी व्हाट। सिमरन बोलती है मतलब ये कि कई बार बच्चे अपने खिलौने से बोर हो जाते हैं, वो अपने दोस्त से कहते हैं तू मेरा खिलौना ले ले, मुझे अपना दे दे। तब अंगद हंसने लगता है और बोलने लगता है अल्टा पल्टी, फिर हंसने लगता है, बोलता है बढ़िया अच्छा गेम है, और बोलता है वैसे मैं दोनों खिलौना रखना चाहूँ तो। अंगद बोलता है मेरे दादाजी भी 2 सगी बहन से शादी किए थे। तभी सिमरन बोलती है तुम कनाडा से हो, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बोलती है चाहो तो अजमा लो, और उसके करीब जाने लगती है और किस करने की कोशिश करती है और खिड़की से गीत भी देख रही होती है। अंगद बोलता है इस जन्म तुम्हारी बहन ने मुझे फंसा लिया है, वो भी 100%, लेकिन अगले जन्म में ये 50-50 अल्टा पल्टी जरूर ट्राई करूँगा। और तभी बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते हैं गीत यहीं रहती है, और तब गीत बाहर आती है। तब पुलिस वाले गीत से पूछती है करण को आप जानती हैं। तब गीत अंगद की तरफ देखकर बोलती है हाँ। तब पुलिस वाले बोलते हैं करण और तुम्हारे बीच में ज्वेलरी लेने देने की बात हुई थी क्या। अंगद बोलता है 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, अपने होने वाले हस्बैंड के बावजूद वो किसी और से ज्वेलरी क्यों मांगेगी। तब पुलिस वाले पूछते हैं आप कौन। अंगद बोलता है मैं अंगद राय कनाडा का रहने वाला हूँ, गीत मेरी होने वाली वाइफ है, और मैं जानता हूँ कि गांव से कोई लड़का गायब हुआ है, लेकिन इस तरह से किसी शरीफ के घर आकर पूछताछ करेंगे तो सही है क्या। तो पुलिस वाला बोलता है ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करूंगा। अंगद को मुबारक कहता है शादी के लिए और फिर वहां से चला जाता है। इस बात से गीत खुश हो जाती है, लेकिन सिमरन इन दोनों को देखकर जल रही होती है, और तभी की माँ भी ये नोटिस कर लेती है। और हम देखते हैं जिस गाड़ी में लाश रखी होती है वहाँ पर गीत का पालतू कुत्ता आ जाता है, गाड़ी का तिरपाल हटा देता है। उसकी मामी बोलती है कोई ये कुत्ता क्या कर रहा है, आके तिरपाल को सही करने लगती है। जैसे सिमरन और गीत दोनों देख रही होती है और सोचती है लाश कहाँ गायब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सिमरन और गीत दोनों खेतों में खाद दे रहे होते हैं। तब सिमरन बोलती है तुम घर जाके अंगद को मना कर देखना, वो सीधा मेरे पास गिरता हुआ आएगा। और तभी खाद में से लाश दिख जाता है और दोनों उसे देखकर शौक हो जाते हैं। सिमरन और गीत दोनों लाश को ढकने लगते हैं और गीत सोचती है कब तक इन दोनों का लाश को ठिकाना लगाती रहूंगी, अच्छा होगा कि अंगद के साथ शादी करके कनाडा चली जाऊं, कम से कम ये सब टेंशन तो खत्म हो जाएगा। और पार्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है। और दोस्तों आप लोग जितना जल्दी लाइक सब्सक्राइब करें उतना जल्दी वीडियो लाऊंगा।